अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, पिछली वीडियो मैंने इमाम साहब पर बनाई थी। उस पर कुछ लोगों की तरफ से ये बात आई कि मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चे किसी लायक नहीं रह जाते हैं, दुनियावी तौर पे कुछ कर नहीं पाते हैं। मदरसे वालों को बच्चों के दुनिया के बारे में, मुस्तक़बिल के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें आई थी। पहली चीज़ तो ये कि मेरा मकसद मदरसों को क्रिटिसाइज़ करना या मदरसे के बच्चों पे कोई कमेंट करना नहीं था, बल्कि मैं बस इस्लाह चाहता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इस्लाह की ज़रूरत है, वो मेरा मकसद था। अब आइए असल मुद्दे पे आते हैं। कहा जाता है कि मदरसे वाले पीसीबी, मैथ, साइंस वगैरह क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मदरसे वालों को दीनी उलूम भी पढ़ाना चाहिए और दुनियावी उलूम भी पढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों से मैं पूछूंगा, सवाल करूंगा कि ये जुल्म सिर्फ मदरसे वालों पर ही क्यों किया जाता है, स्कूल वालों पर या कॉलेज वालों पर ये जुल्म क्यों नहीं किया जाता है। स्कूल वालों से क्यों नहीं कहा जाता है कि आप मैथ, साइंस, पीसीबी वगैरह के साथ साथ आप दीनी उलूम भी पढ़ाइए, आप तफसीर भी पढ़ाइए, आप हदीस भी पढ़ाइए, आप मुस्तला भी पढ़ाइए, आप बलागा भी पढ़ाइए, आप नहू सर्फ भी पढ़ाइए, आप अरबी अदब भी पढ़ाइए, आप दीनी उलूम भी पढ़ाइए, फ़िक़्ह भी पढ़ाइए, उसूल फ़िक़्ह भी पढ़ाइए। स्कूल वालों से क्यों नहीं कहा जाता है, सिर्फ मदरसे वालों से ही क्यों कहा जाता है। अब आइए इस मसले को समझने के लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि दो बड़े आदमी हैं, एक ने एक दुनियावी इंस्टीट्यूट, एक बड़ा स्कूल कायम किया और दूसरे ने एक बड़ा मदरसा कायम किया। अब लोगों के ऊपर है कि लोग अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो दीन पढ़ाना चाहते हैं तो मदरसे में भेजें, और अगर वो दुनिया पढ़ाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल में भेजें। दोनों में से किसी को वो मजबूर नहीं कर सकते हैं कि मदरसे वाले को कहें कि आप दीन के साथ साथ दुनियावी उलूम भी उसे पढ़ाएं, ना आप स्कूल वालों को कह सकते हैं कि दुनिया के साथ साथ आप उसे दीनी उलूम भी पढ़ाएं। और अगर कोई शख्स अपने बच्चों को दोनों चीज़ें पढ़ाना चाहता है कि मेरा बच्चा दीन भी सीख जाए और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक भी हो जाए या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक भी हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो पहले अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाए, उसके बाद फिर स्कूल में 9th या 10th क्लास में उसे डाल दे और वहाँ से उसे पढ़ाए। इसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें पढ़ानी है तो उसे वक्त तो देना ही पड़ेगा। यहाँ एज का मसला आता है। मदरसे से जो बच्चे जल्दी फारिग होते हैं वो 18 से 19 साल की उम्र में फारिग हो जाते हैं, और नॉर्मली 21 से 22 साल की एज में फारिग होते हैं बच्चे। कुछ बच्चे 23 से 24 साल लगा देते हैं। तो जो लोग अपने बच्चे को दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो 10 साल की एज में अपने बच्चे को मदरसे में डालते हैं तो 8 से 9 साल लगते हैं मदरसे से बच्चे को फारिग होने में, यानी 19 साल की एज तक समझिए कि बच्चा मदरसे से फारिग हो चुका होगा। उसके बाद उसका 9th क्लास में एडमिशन कराते हैं तो 4 साल यहाँ लग जाएंगे। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वहाँ 3-4 साल, और अगर मेडिकल करना चाहता है तो वहाँ पर 5 से 6 साल उसके लग जाएंगे। इस तरीके से वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन 28 से 29 साल में आपका बच्चा मदरसे से भी फारिग हो चुका होगा और दुनियावी तौर से भी उसके पास डिग्री हाथ में होगी। अब यहाँ ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई बच्चा बीए करना चाहता है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता है, तो उसके लिए मदरसे की डिग्री काफ़ी हो सकती है। ख़ास तौर से अगर बीए ऑनर्स करना चाहता है, चाहे वो अरबिक से हो, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो या उर्दू से हो, तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, ख़ास तौर से मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे मदरसे को रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि वो वहाँ के बच्चे आलिम या फाजिल करने के बाद हमारे यहाँ बीए में एडमिशन ले सकते हैं। बीए करने के लिए मदरसे की डिग्री काफ़ी है, अलग से उसे 9, 10th, 11, 12th वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है या फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो 9th क्लास से उसे पढ़ाना बेहतर रहेगा। यहाँ एक तीसरा रास्ता भी आता है जो बहुत सारे बच्चे अख्तियार करते हैं, और वो ये है कि मदरसे में पढ़ते वक्त ही बहुत सारे बच्चे NIUS जैसे इंस्टीट्यूट से ओपन से 10th और 12th कर लेते हैं, बिहार बोर्ड से या यूपी बोर्ड से, इस तरीके से 10th 12th कर लेते हैं। लेकिन यहाँ फिर वही मसला आता है कि डिग्री तो आपके पास हो गई, और बहुत मुमकिन है कि आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से या मेडिकल कॉलेज से पैसे लगा करके एडमिशन भी ले लो वहाँ पर, लेकिन आपके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। ऐसे बच्चों के लिए सजेशन यही है कि कोचिंग वगैरह के थ्रू अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिए उस फील्ड के लिए जिसमें वो जाना चाहते हैं। हम फिर से मदरसे वाली बात पे आते हैं। अगर कोई शख्स चाहता है कि मदरसे में दीनी तालीम भी दी जाए और स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो भी पढ़ाई जाए, तो मेरी राय में ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आप सोच के देखिए कि मदरसे में वैसे ही 16-16, 17-17 सब्जेक्ट होते हैं, 3-3 दिन करके जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है हफ्ते में, और उसमें स्कूल की चीज़ें और ऐड कर दी जाए तो बच्चों पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, बच्चों के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, ये आप सोच के देखें। इससे एजुकेशन का मयार, लेवल मुतासिर हो जाएगा। बच्चा ना दीनी उलूम में ठीक से महारत हासिल कर पाएगा, ना ही दुनियावी उलूम में ठीक से महारत हासिल कर पाएगा। जो लोग मदरसे का करिकुलम जानते हैं वो मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब गैर मुसलमान की हिसाब से सोचेंगे तो उनके एतबार से तो मदरसे में खाली कुरान रटाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बल्कि
मदरसे में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग फ़नून, उलूम व फ़नून पढ़ाए जाते हैं। उन सब को पढ़ने के बाद एक शख्स आलिम दीन बनता है। तो उस एतबार से सोचे जो एक्चुअल में मदरसे का करिकुलम है और वो बहुत टफ़ होता है ऑलरेडी, तो उसमें स्कूल की चीज़ें और ऐड कर दी जाए तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को मैनेज करना। अब अगर कोई शख्स सोच रहा है कि कुछ चीज़ें इधर से हज़्फ़ कर दे, कुछ चीज़ें इधर से हज़्फ़ कर दे, कुछ स्कूल वाली चीज़ों को हटा दे, कुछ मदरसा वाली चीज़ों को हटा दे, और जो अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन दोनों को मिला करके एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा स्कूल या मदरसा कायम किया जाए जिसमें दोनों चीज़ें साथ में पढ़ाई जाए, तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि फिर क्वालिटी में, एजुकेशन के मयार में कमी आ जाएगी, फ़र्क आ जाएगा। और वाकई ऐसा है, बहुत सारे मदरसों में असरी उलूम ऐड करने की वजह से दीनी उलूम का जो मयार था वो कुछ मुतासिर हो गया है, कुछ कम हो गया है। अब स्कूल में तो दीनी उलूम कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई मुस्लिम स्कूल है तो वो एक IS की किताब इंग्लिश में ऐड कर देते हैं और एक उर्दू की किताब ऐड कर देते हैं। तो स्कूल वालों के लिए तो बड़ा आसान होता है, बस 2 किताब ऐड कर देते हैं और समझते हैं कि हमारे यहाँ हो गया, इस्लामिक स्कूल है, चाहे इसमें दीन भी पढ़ाया जाता है। तो स्कूल के लिए तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मदरसे वालों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और ये ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि मदरसों में सिरे से असरी उलूम पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि मदरसे में भी मैथ्स 8th क्लास तक और साइंस भी 8th क्लास तक, बाज़ मदरसों में साइंस 10th क्लास तक, मैथ्स 8th क्लास तक, साइंस 10th क्लास तक और इंग्लिश 12th क्लास तक पढ़ाया जाता है। तो मदरसे में भी असरी उलूम दाखिल है, लेकिन मुस्तकिल तौर से आप कहें कि स्कूल में जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं 12th तक, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाए तो वो मुमकिन नहीं है, वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है बच्चों के लिए। बहरहाल मेरी गुजारिश यही है कि मदरसों को ब्लेम करना बंद कर दे कि मदरसे वाले असरी उलूम क्यों नहीं पढ़ाते हैं, मदरसे वाले कुछ पढ़ा करके उसको इस काबिल क्यों नहीं बनाते कि कोई जॉब कर सके। तो ये ब्लेम करना बंद करे। मदरसे जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम अपना कर रहे हैं, वो दीनी उलूम सिखाने के लिए बनाए गए हैं और वो अपना काम बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। और स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए गए हैं बच्चे को हुनर सिखाने के लिए, स्किल्स सिखाने के लिए, ताकि बच्चा आगे चल के जॉब कर सके, दुनिया में कुछ कमा सके। तो वो अपना काम कर रहे हैं। ये ब्लेम करना बंद कर दे कि मदरसे वाले ही दीनी उलूम भी पढ़ाएं और दुनियावी उलूम भी पढ़ाएं और स्कूल वाले सिर्फ दुनियावी उलूम पढ़ा करके छोड़ दें। हालांकि स्कूल में भी अगर आप देखें तो 11th के बाद से बच्चे को चूज़ करना होता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं या आर्ट्स लेना चाहते हैं या फिर साइंस लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। बच्चे को भी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। वहाँ भी सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती है, बच्चा किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में ही जा सकता है। अगर कोई ऐसा मदरसा या स्कूल कायम करना चाहता है जहाँ पर दीनी उलूम भी पढ़ाए जाते हो और असरी उलूम भी पढ़ाए जाते हो, तो मुमकिन है लेकिन मुश्किल है और मयार मुतासिर हो सकता है। इसका ध्यान रखें, मयार मुतासिर हो सकता है और जो पढ़ने वाले बच्चे वहाँ आ रहे हैं वो बहुत ज़हीन, तेज़ होने चाहिए पढ़ने में। वैसे ही मदरसों का जो तालीमी मयार है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो वैसे ही काफ़ी मुतासिर हो चुका है और काफ़ी गिर चुका है। पहले के जो आलिम एक मदरसे से फ़ारिग होकर निकलता था, उसकी जो सलाहियतें होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, लेकिन अब के टाइम में मदरसे से जो फ़ारिग होते हैं उनकी सलाहियतें बहुत ही महदूद होती हैं। बल्कि ये कहूँ कि मदरसे से फ़ारिग होने के बाद एक तादाद ऐसी होती है जो जिनके सामने अरबी इबारत रख दी जाए तो वो देख के नहीं पढ़ सकते हैं, यानी बिना ज़बर ज़ेर लगी हुई अरबी इबारत रख दी जाए तो वो देख के नहीं पढ़ सकते हैं। फ़ाइल मफ़ूल में फ़र्क करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी ध्यान में रखें कि मदरसे से जो बच्चे फ़ारिग होते हैं उनके अंदर तक़वा और इखलास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदरसे से पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, वो इस तरीके से हो जाते हैं जैसे उनका मदरसे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। उनका हुलिया देखें, वज़ा क़ता आप देखें तो मालूम ही नहीं होगा कि कभी ये मदरसे से फ़ारिग हुए थे, बल्कि उनके आमाल को आप देख लें, उनकी हरकतें देख लें आप, तो आपको नहीं लगेगा कि इन्होंने कभी किसी मदरसे से पढ़ाई करी थी। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजू है जिसके बारे में मुस्तकिल वीडियो बनाई जा सकती है। और इस कदर फितने का बाइस है वो कि वहाँ पर मदरसे से फ़ारिग होने के बाद बच्चे जाते हैं तो फितने का शिकार हो जाते हैं, दाढ़ियाँ कट जाती हैं, पैंट टखनों के नीचे, नमाज़ें छोड़ने लगते हैं और इस्लामी शायर को पीछे डाल देते हैं, बिल्कुल गैर मुसलमान की तरह से हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटियों की जो हालत है वो मदरसे के बच्चों के लिए फ़ितने का सबब बनती है। ये एक मुस्तकिल मौजू बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।